और आ गए। तो भाई मुझे पता है तुम आईआईटी का नाम सुन के नहीं आए, तुम आए हो गोवा का नाम सुन के, क्योंकि तुमने कहा भाई भाड़ में जाए ड्रीम कॉलेज, हमें तो अपने ड्रीम जगह के बारे में बता दो। तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल दिस सूरज। आज की वीडियो में बात करने वाला है आईआईटी गोवा के बारे में। इस वीडियो में आईआईटी गोवा के बारे में सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो अगर चैनल पे आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितनी भी अगली कॉलेज रिव्यू की वीडियो आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। और यार जेई में अभी टाइम है, तो कॉलेज रिव्यू देख लो, थोड़ी मोटिवेशन ही मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बातें लास्ट में करते हैं, पहले वीडियो देख लो। तो भाई आईआईटी गोवा के बारे में बात कर रहे हैं। आईआईटी गोवा इज़ वन ऑफ द न्यू आईआईटी, 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। 2020 में इसका पहला बैच प्लेस्ड हुआ है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है यार, सिचुएटेड इन पोंडा गोवा। दिस इज़ द प्लेस इन सेंट्रल गोवा, अराउंड 28 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पणजी। पणजी पणजी भाई आप ही बोल लो यार। एडमिशन मोड की बात कर लेते हैं यार, तो जे एडवांस के थ्रू जोसा काउंसलिंग के बाद इसके अंदर एडमिशन हो रहा होता है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो 4 ब्रांचेस इसके अंदर, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। इसकी अगर मैं कनेक्टिविटी और लोकेशन की बात करूँ तो यार लगभग 37 किलोमीटर्स फ्रॉम गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो अराउंड 25 किलोमीटर से 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे। तो आप कह रहे हो यार मुझे ये सब मत बताओ, मुझे तो बता दो भाई बीच कितनी दूर है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो भाई बीच है इससे 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर लगभग ये सारे बीच मैंने आपको दिखा रखे हैं। यहाँ पे ये आईआईटी गोवा है और ये सारे आपके फेमस बीचेस हैं गोवा के। तो 20 किलोमीटर से आप बहुत छोटी डिस्टेंस है, अगर आप बीच जाना चाहते हो तो यार 50-60 किलोमीटर भी आप चले ही जाओगे। कॉलेज नहीं, बीच तो चले ही जाओगे। सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सीट मैट्रिक्स से वैसे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे मैंने आपको जेंडर न्यूट्रल और फीमेल कैटेगरी की सीट मैट्रिक्स दिखा रखी है। टोटल सीट 157। कट ऑफ भी मैंने आपको यहाँ पे आपको शो कर रखी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ है दैट इज़ 4277 के अंदर कंप्यूटर साइंस बंद हुई थी। और एंट्री के लिए यार मिनिमम कट ऑफ है दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10,293। तो लगभग 10 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो यार आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। बहुत से लोग ब्रांच चेंज के बारे में पूछ रहे थे, तो यार ब्रांच चेंज का कुछ कॉलेज में ये रूल होता है, कुछ कॉलेज में ये रूल नहीं होता। इस कॉलेज के अंदर रूल है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं यार जो आपको फुलफिल करने होते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इस कॉलेज के लिए यार वैसे तो मैंने यहाँ पे रूल दिखा रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद उसमें ये सारे रूल आप देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। मान लो यार आपको किसी ब्रांच ए से ब्रांच बी में जाना है, ग्रेट। तो पहली बात आपके लिए ब्रांच ए में जब आप थे तो आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर 9 CGPA से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 9 CGPA से ऊपर है तो भी जब आप ब्रांच ए से ब्रांच बी में जा रहे हैं तो ब्रांच ए में बच्चे 25% से कम नहीं होने चाहिए। लाइक अगर आपकी क्लास में ब्रांच ए में 100 बच्चे हैं तो यार ब्रांच चेंज से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 ही बच्चे करवा सकते हैं। 75% अब भी उसके अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात, जिस ब्रांच में आप जा रहे हो उसमें 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ग्रेट, क्योंकि अगर मान लो ब्रांच बी में 100 बच्चे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 110 हो सकते हैं, 110 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपकी यार ब्रांचेस के अंदर हो रही होगी। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यार। फीस स्ट्रक्चर आईआईटी का थोड़ा सा एनआईटी से ज़्यादा होता है, लगभग 1 लाख पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फी जारी होती है। इसके अलावा मेस और हॉस्टल फ़ी 29,000, और सारी फीसें यार एक सेमेस्टर के अंदर मिला के लगभग 1,40,000 के अराउंड हो रही होती है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 1 ईयर के अंदर यार 2,81,000 हो जाती है। और अगर मैं इसे 4 साल के लिए कैलकुलेट करूँ तो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अगर यार मैं 4 साल के लिए कैलकुलेट करूँ दैट इज़ 1,12,500। Wait a minute. अगर हम 4 साल के लिए कैलकुलेट करूँ दैट इज 1,12,500। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। अगर मैं इसे 4 साल के लिए कैलकुलेट करूँ तो ये होता है 11,25,352 लगभग। लेकिन इसके अंदर यार बहुत ज़्यादा फीस है, लेकिन इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी। जैसे सेम सिस्टम एनआईटीज़ के अंदर होता है वैसे ही सेम सिस्टम स्कॉलरशिप का इसके अंदर भी। अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, 100% ट्यूशन फी आपको नहीं देनी होगी। मतलब अगर आपका एक सेमेस्टर में 1 लाख बच रहा है तो यार 8 सेमेस्टर के अंदर आपका 8 लाख बच रहा होगा, और लगभग आपकी 4 लाख या 4.5 लाख के अंदर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही होगी। इसके साथ ही अगर आपकी फैमिली इनकम 1 to 5 लाख है तो 2/3 ऑफ द फी आपको नहीं देनी है ट्यूशन फ़ी। और अगर आपकी फैमिली इनकम यार 1 लाख से नीचे है तो भी आपको कंप्लीट ट्यूशन फ़ी माफ़ होगी। ग्रेट,
कैंपस की बात कर लेते हैं यार। तो कैंपस सबसे पहले मैंने आपको बताया टेम्प्रेरी कैंपस है, परमानेंट कैंपस नहीं है। पोंडा गोवा में इसका टेम्प्रेरी कैंपस है जो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फिलहाल चल रहा है। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 300 एकड़ का कैंपस है। इसका 240 एकड़ का कैंपस परमानेंट कैंपस अभी प्रपोज हुआ है, लेकिन उसका कोई नेक्स्ट कुछ ईयर में चांसेस नहीं है। दिस एट सत्तारी सत्तारी सत्तारी। हाँ यार, नहीं बोला जा रहा, अनपढ़ हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ के डायरेक्ट ने बोला है 2023 अक्टूबर तक यार इसका परमानेंट कैंपस हो जाएगा। लेकिन देर इज़ लॉट ऑफ ड्रामा जो लोकल्स के बीच चल रहा है, जहाँ पे इसका परमानेंट कैंपस बनना है यार, वहाँ पे लोकल्स मना कर रहे हैं कि जो उसका प्रपोज कैंपस है उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे ना बनाया जाए। तो कुछ ड्रामे की वजह से यार हो सकता है 2023 तक भी कैंपस परमानेंट ना मिले। तो अभी इसके अंदर जाने में थोड़ा सा अगर रिस्क है कि अगर आप परमानेंट कैंपस सोच के जा रहे हैं तो वो हो सकता है कि शायद आपको नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक ना मिले। 300 एकर्स के गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट कैंपस। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बहुत सुंदर कैंपस है। यहाँ पे मैंने आपको एक फ़ोटो दिखा रखी है। वेदर की बात कर लेते हैं यार। तो वेदर साउथ में जितने वेदर होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी देखने को मिलती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लगा रखा है, लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है दैट इज़ 31.4 और मिनिमम जो लगभग है 22-23 के आसपास होता है। तो ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा समर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने 12 मंथ की जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके यार वहाँ पे चेक कर सकते हैं। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर यार हॉस्टल बहुत सुंदर है, ब्यूटी ऑफ नेचर, और जहाँ पे आपके हॉस्टल है यार उसके अराउंड वाटरफॉल भी है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे हॉस्टल से व्यू रहने वाला है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो यार यहाँ पे ईच फ्लोर में 40 रूम्स हैं और 10 सेपरेट रेस्ट रूम्स हैं। हर फ्लोर पे आपको वॉशिंग मशीन्स मिलेंगी, गीज़र्स मिलेंगे, वाटर कूलर्स मिलेंगे और वाटर प्योरीफायर्स मिलेंगे। वाटर कूलर्स पानी को ठंडा करने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे फेंकने के लिए नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हर स्टूडेंट को यहाँ पे पर्सनल अलमीरा मिल रहा है और उसके साथ बेड वगैरह, स्टडी टेबल और चेयर यहाँ पे हर रूम के अंदर मिल रही होगी। इसके अलावा लैन कनेक्शन भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है हर रूम के अंदर। तो यार उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं और वाईफाई है गुड स्पीड के साथ, पूरे हॉस्टल के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एंड वाटर कूलर और प्योरीफाइड वाटर के लिए यार आपका वाटर प्योरीफायर भी लगा हुआ है। इसके अलावा ईच ब्लॉक के अंदर रेफ्रिजरेटर्स भी हैं और जो सेपरेट कॉमन रूम्स हैं यार उसके अंदर टीवी है। जो जनरल हॉस्टल्स हैं उनके अंदर टीवी नहीं है, बट जो सेपरेट कॉमन रूम्स हैं उनके अंदर हैं टीवी। और यार हॉस्टल के अंदर जितने भी जनरल गेम्स होते हैं, जितने भी इंडोर्स गेम्स होते हैं वो भी आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पे टीटी, चेस, कैरम वगैरह जितने भी हैं वो ऑलरेडी हॉस्टल के अंदर हैं। और इसके अलावा जो कोर्ट्स होते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, टीटी कोर्ट, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स यार हर हॉस्टल ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉमन डाइनिंग हॉल भी है गर्ल्स, बॉयज़ एंड फैकल्टीज़ के लिए। हॉस्टल जो कर्फ्यू का टाइम है यार वो लगभग 11 PM है। 11 PM के बाद अगर आपको हॉस्टल से बाहर जाना है तो आपको वार्डन की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा 11 के बाद यार यहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि 11 PM के बाद आपको 12 बजे 1 बजे कभी भी यार आपकी अटेंडेंस ली जा सकती है। तो हॉस्टल से बाहर जाने की ज़रूरत मत करना 11 बजे के बाद। अगर आपको जाना है तो आपको वार्डन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। मेस फूड की बात कर लेते हैं यार। तो मेस फूड यहाँ पे बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलने वाला है। बॉयज़, गर्ल्स और फैकल्टीज़ के लिए कॉमन मेस है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के लिए यार अलग अलग सर्व्ड होता है। और जैन फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैन फूड का मतलब यहाँ पे अनियन वगैरह नहीं होता और सेपरेटली कुक भी किया जाता है। 4 मील्स होते हैं दिन के अंदर, ब्रेकफास्ट लंच हर कॉलेज के अंदर होता है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर्स। और जो मेस का जो मेन्यू है यार यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चों से पूछ के मेस का मेन्यू रखा जाता है। बहुत सारे कॉलेज में ये है भी और बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी होता, बट दिस इज़ द स्पेशलिटी कि बच्चों से पूछ के और बच्चों के सजेशन के हिसाब से जो भी मेन्यू होता है वो प्रपोज होता है। ग्रेट। अगर आपको मेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यार तो मेस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उन सब से आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो यहाँ पे आप उसको शोकेस कर सकते हैं। बहुत सारे इंटर IIT टूर्नामेंट्स होते हैं यार, वो भी हर साल ये पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर। इसके अलावा आपके पास फुल्ली फंक्शनल जिम्नेजियम की पूरी सुविधा है और एथलीट ट्रैक है यहाँ पे। तो अगर आपको अपना टैलेंट शोकेस करना है तो यहाँ पे उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होगी। ग्रेट। दूसरी बात कर लेते हैं यार, कॉलेज के अंदर आपके इंट्रा IIT टूर्नामेंट भी होते हैं। इंट्रा IIT टूर्नामेंट मतलब कॉलेज के अंदर जितने भी UG PG जितने भी बच्चे हैं यार उनके बीच आपका कंपटीशन हो रहा है।
क्लब्स एंड फेस्ट की बात कर लेते हैं यार, तो जितने भी अदर कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं उसी की तरह यहाँ पे भी क्लब्स हो रहे होते हैं। क्लब्स का बेसिकली मीन अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप क्लब्स के सिलेक्शन में जा सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ आपको अपने स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए यार अलग से कोचेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, डिबेट क्लब और फोटोग्राफी क्लब जैसे यार बहुत अच्छे अच्छे क्लब यहाँ पे हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फेस्ट की बात कर लेते हैं यार, तो दो टाइप के फेस्ट जो हर कॉलेज के अंदर होता है, दैट इज़ वन इज़ कल्चरल फेस्ट एंड सेकेंड इज़ टेक्निकल फेस्ट। तो CFS इज़ द टेक्निकल फेस्ट ऑफ IIT गोवा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो और इस फेस्ट के अंदर 3 या 4 दिन का फेस्ट होता है, तो इस फेस्ट के अंदर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को शो कर सकते हैं। और दूसरा जो है कल्चरल, दैट इज़ कल्चरल फेस्ट। तो कल्चरल फेस्ट के अंदर आपको डांस, म्यूज़िक वगैरह और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है यार, एक पूरा फेस्टिवल होता है और इसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी परफॉर्म करते हैं और आप भी यहाँ पे परफॉर्म करते हो, तो यार बहुत मज़ा यहाँ पे आने वाला है कल ट्रंक के अंदर। और दूसरी अच्छी बात यार, शुरुआत के 2-3 साल के अंदर इसे IIT बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। बेसिकली IIT बॉम्बे, मैं अभी बताऊंगा, IIT बॉम्बे इज़ यू कैन से फादर ऑफ IIT गोवा। सेकंड बात कर लेते हैं यार, इंडिया सुपर ब्रेन इस कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के अंदर यार जितने बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे आपका DS एल्गो, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, इन सब के कंपटीशन होते हैं और प्राइज़ मनी भी होती है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स है तो यार इसके अलावा भी बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। और अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है यार तो आप कॉलेज के अंदर उसे शोकेस कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं कि जब आप IIT गोवा के अंदर जाते हैं, पहली बात आपको मिलता है एक IIT का टैग। लोग कितना भी बोले यार IIT का टैग मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है। एक IIT का टैग यार, अगर आप मुझे बोलोगे दो कॉलेजेस को कंपेयर करना है, एक IIT और एक न्यू IIT और एक कोई दूसरा पुराना कॉलेज है, तो डेफिनेटली IIT वुड बी बेटर इन सम केसेस। कुछ केसेस में यार IIT बेटर होगा, क्योंकि जब आप IIT के अंदर जाते हो तो IIT का टैग मिलता है, और जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो यार IIT का टैग वो मैटर करता है। ग्रेट, तो पहला प्रोस तो यही कि आपको IIT का टैग मिल रहा है। सेकंड थिंग यार, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है आपके लिए भी और कॉलेज के लिए भी। बेसिकली जब आप अगर कहें कि आज एक कॉलेज खुल रहा है, एक IIT खुल रहा है और एक कोई दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, तो IIT हैज़ मोर चांसेस टू ग्रो फास्टर। ठीक है, तो IIT जल्दी ग्रो होता है पहली बात। मतलब अगर एक IIT आज खुल रहा है तो 10 साल बाद अगर दो कॉलेज की कंडीशन देखोगे तो IIT ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेज। ग्रेट, तो IIT से होने का फ़ायदा ये है कि 10-12 साल बाद यार वो एक इस्टेब्लिश IIT होगा। जैसे IIT BHU शुरू में खुला था, IIT BHU हालांकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है लेकिन बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हुआ है। IIT रोपर पुराने इंस्टीट्यूट नहीं है लेकिन बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हुआ है। तो यार ऐसे बहुत सारे IITs हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करें। ग्रेट, तो IIT से होने का फ़ायदा ये भी है। सेकंड थिंग, 10 ईयर्स लेटर जब आप पास आउट करेंगे तो यार आप एक डिसेंट IIT से होंगे। मतलब जब IIT रोपर खुला था उस टाइम जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वो तो ये सोच के गए थे ना कि नया IIT है, कुछ बच्चों ने छोड़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन आज वो एक अच्छा IIT माना जाता है। तो 10 साल बाद आप अगर देखेंगे तो आप एक अच्छा IIT से पास आउट हुए थे। और ग्रोइंग IIT है, जो मैंने आपको बता दिया, ग्रोइंग IIT है तो जल्दी, पहली बात IIT है तो जल्दी ग्रो करेगा। इसके बाद डिसेंट एवरेज पैकेज यार, 2020 में इसका पहला बैच पास आउट पैकेज, एवरेज पैकेजेस और प्लेसमेंट्स की बात आगे कर रहे होंगे, तो एवरेज पैकेज बहुत अच्छा गया था इसका 2020 में एक नए कॉलेज के मुकाबले। ठीक है, कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं यार। पहली बात, न्यू IIT है तो न्यू IIT को इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 to 5 ईयर्स के अंदर यार ये इस्टेब्लिश हो रही होगी, लेकिन फिर भी इसकी एक ब्रांड वैल्यू ओल्ड IITs के मुकाबले कम होगी। जब आप ओल्ड IITs के अंदर जाते हैं तो आपके पास एक नेम होता है कि यार आई एम फ्रॉम दिस IIT, तो ओल्ड IIT में वो ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू न्यू IITs। ठीक है, सेकंड थिंग, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ गोवा कि गोवा जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तो उसके चक्कर में भी IIT गोवा में थोड़ा सा हो सकता है कि आप उसके चक्कर में ले लें, बट एटलीस्ट आप सारी चीज़ें यार चेक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा कॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉज भी हैं, और क्योंकि IIT यार तो प्रोस ऑब्वियसली ज़्यादा है, कौन से तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं है अगर आप इस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। तो अब भाई प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। भाई हमें तो सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में बता दो, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, हमें और किस चीज़ से मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में बता दो। तो 1920 के बैच में इसका पहला प्लेसमेंट्स हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, लगभग 70 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, जिसमें से यार कंप्यूटर साइंस के तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स थे, बाकी दो ब्रांचेस के एवरेज प्लेसमेंट्स रहे हैं। प्लेसमेंट का डाटा यार यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। जो टॉप कंपनीज आई थी यार, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मीडिया.net, ये टॉप कंपनीज या टॉप रिक्रूटर्स इसके अंदर आए हुए थे। ठीक है,
बीटेक के अंदर यार कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे थे, 80.5% प्लेसमेंट्स यार, और बहुत सारी टॉप कंपनीज इसके अंदर आई थी। तो 37 लाख के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज किया था। एक आईटी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फर्स्ट प्लेसमेंट के मुकाबले यार बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे लगा है। ग्रेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे यार। यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स वर्सेस प्लेस रेशियो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो यार यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टॉप कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप भी लगी यार। 7 सेमेस्टर के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर, वो समर इंटर्नशिप उनको मिल गई थी। तो इंटर्नशिप के लिए भी यार बहुत अच्छा कॉलेज है। पैकेजेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का पैकेज भी बहुत सही है, 37 लाख बहुत अच्छा पैकेज। और अगर मैं एक एवरेज पैकेज की बात करूँ तो लगभग 18 LPA था जो CS के लिए था। ग्रेट। तो 18 LPA CS के लिए, पहली बात बच्चों ने बहुत कम रजिस्टर किया था, तो उसकी वजह से एवरेज पैकेज भी थोड़ा हाई चला गया। बट फिर भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज इसके अंदर आ रही है, अच्छे अच्छे पैकेज यहाँ पे ऑफर कर रही है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप इसके अंदर जा रहे हैं तो बिना कुछ सोचे आपको एक अच्छा पैकेज मिलने वाला है। एक न्यू आईटी के मुकाबले बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। ग्रेट। इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी है, तो प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोअर ब्रांचेस में थोड़ा सा एक कौन सी ये भी हो सकता है कि लोअर ब्रांचेस में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक आईटीज़ के अंदर होने चाहिए। बट स्टिल बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रिव्यू आपको कर दी हैं। ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल से है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ पे आप जाके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। प्रेस द बेल आइकन और कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा कॉलेज का रिव्यू आपको और चाहिए। कमेंट सेक्शन भर दो सो दैट वीडियो गेट्स रीच एंड इट वुड रिकमेंड टू मोर पीपल। इसके अलावा अगर आपने कॉलेज रिव्यू नहीं देखे तो कॉलेज रिव्यू यहाँ कहीं भी फ्लैश हो जाएंगे, लास्ट में कहीं भी फ्लैश हो जाएंगे। सारे कॉलेज रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और कौन से कॉलेज रिव्यू आपको चाहिए यार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।